Hello everyone, this is Sachin Tokoria and welcome back to our Node.js कंप्लीट सीरीज के न्यू लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले पाथ मॉड्यूल और Node.js के ग्लोबल कॉन्स्टेंट के बारे में। इस लेक्चर में आप समझेंगे कि पाथ मॉड्यूल क्या होता है, फाइल्स और फोल्डर पाथ के साथ कैसे काम करता है और dir नेम और फाइल नेम जैसे ग्लोबल कॉन्स्टेंट रियल प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज होते हैं, उन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। ये टॉपिक्स बिगिनर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस चैप्टर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाथ मॉड्यूल क्या होता है। पाथ मॉड्यूल क्या होता है, मैं इनको हेडिंग में कर लेता हूँ। तो पाथ मॉड्यूल क्या होता है, पाथ मॉड्यूल Node.js का बिल्ड इन मॉड्यूल होता है। बिल्ड इन मॉड्यूल होता है क्या, पाथ मॉड्यूल Node.js का बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। ठीक है, एंड इसका काम होता है फाइल और फोल्डर्स के पाथ के साथ काम करना। इसका क्या काम होता है, फाइल्स और फोल्डर्स के पाथ के साथ काम करना, जैसे कि फाइल का एक्सटेंशन निकालना, फोल्डर का पाथ निकालना, एब्सोल्यूट या रिलेटिव पाथ बनाना, या फिर ओएस इंडिपेंडेंट पाथ हैंडल करना। किनका, विंडोज का, मैक का या लिनक्स का। तो ठीक है, इसको हम अब कोड के माध्यम से देखते हैं। हम अपना VS कोड एडिटर ओपन करके अपना Node.js ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और अपनी index.js की फाइल के अंदर चलते हैं। यहाँ पर मैंने RFC किया हुआ, मैं इसको कम्प्लीटली डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपना पाथ है उसको क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे। रिक्वायर किया हमने किसको, पाथ को। ठीक है, और इसका नेम हम दे देते हैं क्या, इसका नेम दे दिया पाथ ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक फाइल बना लेंगे। फाइल देखिए कैसे बनानी, ध्यान से देखना। मैंने टेक्स्ट में और फाइल का नाम लिख दिया मैंने sachin.txt। ओके, और इस फाइल का मैंने नाम दे दिया कॉन्स्ट फाइल। ठीक है, अब क्या करना है, ये इसका रिलेटिव पाथ है प्रोजेक्ट फोल्डर के हिसाब से, मान लो। ठीक है, टेक्स्ट फोल्डर के अंदर फाइल है मेरी sachin.txt के नाम से, याद रखना। टेक्स्ट फोल्डर के अंदर फाइल है मेरी sachin.txt के नाम से। ओके, अब मुझे इसका मानो एक्सटेंशन नेम निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, मैंने लिखा console.log और इसके अंदर पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम और अपनी फाइल का नेम फाइल। ठीक है, और इसको सेव किया और अपने टर्मिनल में जाके अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। npm run स्टार्ट। मैंने स्टार्ट क्यों लिखा, क्योंकि पैकेज.json में स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट में node1 index.js है। अपनी index.js की फाइल को स्टार्ट करने के लिए मैंने स्टार्ट लिखा, एंटर किया। तो देखिए ओपन होते ही .txt आ गया ना, अपनी एक्सटेंशन का नेम .txt है। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, अगर मुझे इसका क्या निकालना हो, डायरेक्टरी नेम निकालना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, console.log और इसके अंदर path.dir नेम और इसका नाम दे दिया मैंने फाइल। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, एक सेकंड, सेव करते ही आ गया ना, dir नेम आ गया ना, डायरेक्टरी नेम टेक्स्ट ही था, अपने फोल्डर का नाम। ठीक है, अब इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक चीज और देखते हैं। अब इसका बेस नेम देखता हूँ। ठीक है, मतलब अपनी फाइल का नेम देखेंगे अभी हम। तो console.log path डॉट बेस नेम और इसके अंदर अपनी फाइल का नेम फाइल सेव किया और देखिए sachin.txt, अपनी फाइल का नेम क्या था, sachin.txt था। तो यहाँ पे बेस नेम लिख के हम ऐसे अपनी फाइल का नेम निकाल सकते हैं। तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अब मैं निकालूंगा अपना रिजोल्व। ठीक है, मतलब
एक कंप्लीट पाथ कि हम ये कहाँ पर काम कर रहे हैं, console.log और इसके अंदर पाथ डॉट रिजोल्व और इसके अंदर मैंने क्या लिख देता हूँ, दो चीजें पास होती है इसके अंदर, पहला तो टेक्स्ट और फिर आएगा अपनी फाइल का नेम। अपनी फाइल का नेम है sachin.txt। ठीक है, मुझे इस फोल्डर के अंदर इस फाइल का कंप्लीट पाथ निकालना। मैंने सेव किया और ये आ गया। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर एचपी के अंदर डेस्कटॉप के अंदर नोड.js के अंदर नोड ऐप जो प्रोजेक्ट बना रखा हमने, उसके अंदर टेक्स्ट फोल्डर के अंदर sachin.txt है। ठीक है, ये हमको मिल गया, कंप्लीट पाथ मिल गया इसका। तो इसको मैं कमेंट करके अब फिर एक नेक्स्ट और चीज देखते हैं। अब इसका एब्सोल्यूट पाथ देखेंगे कि क्या इसका एब्सोल्यूट पाथ यही है। console.log लिखा मैंने। अब इसके अंदर पाथ डॉट इज एब्सोल्यूट और इसके अंदर अपनी फाइल का नेम। ठीक है, मैंने किया सेव करते ही फॉल्स आ गया क्योंकि ये इसका एब्सोल्यूट पाथ नहीं है, इसलिए फॉल्स आ गया। अगर एब्सोल्यूट पाथ होता तो क्या आता, ट्रू आ जाता। अब इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल कांस्टेंट क्या होते हैं। तो हम अपने नोट्स में आ जाते हैं और लिखते हैं ग्लोबल कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ग्लोबल कांस्टेंट वे होते हैं जो हर फाइल में अवेलेबल होते हैं। आई मीन जिनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। मैं लिख देता हूँ, ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स वे होते हैं जो हर फाइल में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आई मीन जिनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वे होते हैं अपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि अपना डिर नेम हो गया या फिर अपना फाइल नेम हो गया। तो इनको हम कोड से देख लेते हैं। मैं देखता हूँ console.log, इसके अंदर क्या पास कर लिया मैंने, डिर नेम, और सेव किया तो अपना क्या हो गया, ऐप क्रैश हो गया। ठीक है, ऐप क्रैश क्यों हुआ, क्योंकि console.console ये मैंने 2 बार लिख दिया। तो इसको मैं हटा देती हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करते ही आ गया ना, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स एचपी, डेस्कटॉप के अंदर नोड.js नोड ऐप आ गया ना। नोड ऐप प्रोजेक्ट के अंदर हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे फाइल नेम भी देखना है। ये सब भी आपको प्रैक्टिस करके देखनी है साथ के साथ, और देखना है कि इनसे क्या क्या आता है। console.log के अंदर अब मैं क्या देखता हूँ, फाइल नेम देखूंगा अपना। क्या फाइल नेम सेव किया मैंने, सेव करते देखिए कंप्लीट फाइल नेम आ गया ना। नोड.js के अंदर हम index.js फोल्डर के अंदर फाइल के अंदर काम करें ना, index.js। तो ये भी बता दिया इसने, मतलब ये बताता हमको करंट फाइल का फुल पाथ। फाइल नेम क्या बताता, करंट फाइल का फुल पाथ बताता है हमको। ठीक है, और जो डिर नेम होता है, ये डिर नेम क्या बताता है हमको, करंट फाइल का फोल्डर पाथ। ठीक है, ये फोल्डर पाथ, ये करंट फुल पाथ। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, अब एक चीज देखते हैं अपने यहाँ पे आके। अब देखते हैं पाथ मॉड्यूल प्लस ग्लोबल कांस्टेंट का ना रियल लाइफ यूज देखते हैं। जो पाथ मॉड्यूल प्लस में जो ग्लोबल कांस्टेंट है ना, ग्लोबल कांस्टेंट का रियल लाइफ यूज एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने फोल्डर में और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये जो मेरी पहले की बनी हुई है ना, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आगे मैंने एक फोल्डर बनाया टेक्स्ट नेम से, टेक्स्ट नेम से। ओके, और इस टेक्स्ट के अंदर मैं अपनी यही फाइल का नेम लिख लेता हूँ। न्यू फाइल किस नेम से, sachin.txt बना ली। और इसके अंदर मैं रैंडम कुछ भी लिख सकता हूँ, हेलो एवरीवन,
This is Sachin Taporia and we are doing कोडिंग here और मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, क्या किया मैंने, एक टेक्स्ट नामक फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई sachin.txt और उसके अंदर रैंडम कुछ भी लिख दिया मैंने और इसको सेव कर दिया। अब index.js के अंदर जो ऊपर वाला भी है ये इसको भी हम क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट कर दिया मैंने। अब चलते हैं यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिक्वायर करेंगे fs को, रिक्वायर किया fs और इसका हम नेम दे देंगे क्या, const fs। ओके, और उसके बाद के इसको रिक्वायर करेंगे पाथ को, रिक्वायर किया हमने किसको, पाथ को, और इसका भी नेम हम क्या दे देंगे, const path। ओके, इतना सब ठीक है। अब क्या करेंगे, पाथ डॉट ज्वाइन, ज्वाइन करवाएंगे हम किसको, सबसे पहली चीज आएगी अपनी डायरेक्टरी नेम, dir नेम। दूसरी चीज कहाँ पे ये, टेक्स्ट में, और अपनी फाइल का नेम क्या है, sachin.txt। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ कोई भी, const फाइल पाथ। ठीक है, इतना ठीक है। और क्या करेंगे, fs डॉट रीड फाइल सिंक। ठीक है, इसके अंदर किसको रीड करवाएंगे हम, फाइल पाथ को, और दूसरी चीज क्या पास कर देंगे, UTF-8। क्या लिखा मैंने, fs डॉट रीड फाइल सिंक, इसके अंदर दो चीजें आएंगी, फाइल पाथ और UTF-8। अब क्या करेंगे, मैं इसका कुछ भी नेम देता हूँ, इसका भी const डाटा। ओके, और कंसोल लॉग में किसको देख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग में डाटा को, इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, देखिए आ गया ना, डाटा में इस फाइल में जो लिखा हुआ था वो सभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन टकोरिया एंड वी आर डूइंग कोडिंग हियर, मुझे प्रॉपर्ली यहाँ पे दिखाई देगा। प्रोडक्शन में ना हमेशा dir नेम प्लस में पाथ ज्वाइन यूज होता है। ठीक है, और ऐसे ही यूज करना हमको प्रोडक्शन में भी। ठीक है, क्योंकि सिंपल ज्वाइनिंग है और रिकमेंडेड यही किया जाता है। अब ना कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है अपने, उनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स, पहला है, इसको ऐसे लिखते हैं dir नेम। ये किस लिए यूज होता है, फोल्डर पाथ देखने के लिए। ठीक है, और फाइल नेम किस लिए होता है, फाइल का पाथ देखने के लिए। और क्या प्रोसेस भी होता है, एक प्रोसेस यूज होता है अपनी नोड की प्रोसेस इनको देखने के लिए। ठीक है, और कंसोल किस लिए यूज होता है, कंसोल यूज होता है अपनी लॉगिंग्स के लिए, डिबगिंग्स के लिए। ठीक है, और एक और देख लेते हैं, सेट टाइम आउट, डिले के लिए इसको यूज करते हैं, किसके लिए, डिले के लिए। जब हमको 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी अलर्ट में या किसी में भी डिले करना हो ना, तो उसके लिए यूज होता है सेट टाइम आउट। अब इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है इनके लिए। इंटरव्यू क्वेश्चन है, पहला पाथ मॉड्यूल क्या होता है, हमने डिस्कस किया कि पाथ मॉड्यूल नोड.जेएस का कोर मॉड्यूल है जो फाइल डायरेक्टरी पाथ हैंडल करता है। ठीक है, अब अपना सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि dir नेम और प्रोसेस CWD में क्या डिफरेंस है, कि अपना dir नेम एंड प्रोसेस डॉट CWD में क्या डिफरेंस है। जो dir नेम होता है ना, वो करंट फाइल का पाथ बताता है। ठीक है, और प्रोसेस डॉट CWD क्या होता है, जहां से कमांड रन हुई है ना, वो बताता है। dir नेम क्या है, ये सेफ है,
लेकिन process.cwd इसमें कभी-कभी इशू आ जाता है, इसलिए हम हमेशा dir name का ही यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एब्सोल्यूट पाथ क्यों यूज करते हैं? एब्सोल्यूट पाथ क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन में ना कभी-कभी रिलेटिव पाथ फेल हो सकता है, ये फेल हो जाता है, इसलिए हमेशा एब्सोल्यूट पाथ का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है node.js में पाथ मॉड्यूल क्यों जरूरी है? node.js में पाथ मॉड्यूल क्यों जरूरी है? क्योंकि ओएस इंडिपेंडेंट पाथ बनाने के लिए ओएस डिपेंडेंट पाथ बनाने के लिए Node.js में पाथ मॉड्यूल जरूरी है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमने देखा कि पाथ मॉड्यूल क्या होता है, फाइल और फोल्डर्स पाथ के साथ कैसे काम करता है, पाथ एक्सटेंशन, बेस नेम और काफी सारे डायरेक्ट नेम से हमने निकाल के देखे कंसोल में, सब भी आउटपुट देखा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ देखा, Node.js के ग्लोबल कांस्टेंट देखे, तो जो इम्पोर्टेंट है उनको हमने यहाँ पे देखा, इंटरव्यू क्वेश्चन इसके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।